हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी क्या होता है और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। आज हम देखेंगे कि अगर रेजिस्टेंस को डिफरेंट वे में अगर अरेंज करते हैं तब उसका रेजिस्टेंस कितना निकलता है, वो आज हम लोग निकालना देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम देखेंगे सीरीज़ कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, दोनों में डिफरेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स। इतना सारा चीज़ आज हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइन है कि वी हैव नोटिस्ड हाउ द करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी कंडक्टर में करंट दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में करंट कितना है वो दो चीज़ पे डिपेंड करेगा। पहला है उसका रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो करंट कम होगा, और दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बैटरी का पावर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ जॉइनिंग द रेजिस्टर्स टुगेदर। तो रेजिस्टर्स जो डिवाइस है उसको कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। पहला कि मान लीजिए अगर 3 रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, अगर उसको ज्वाइन करते हैं एंड टू एंड, तब उस केस में वो कहलाता है सीरीज़ कनेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप इस फिगर में देखें, यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स है R1, R2, R3। रेजिस्टेंस को सर्किट डायग्राम में हम लोग ऐसे जिगजैग लाइन में दिखाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि R1, R2, R3 ये सब एंड टू एंड जॉइंट है। यहाँ पे एक जॉइंट, यहाँ पे एक जॉइंट, यहाँ पे एक जॉइंट, यहाँ पे एक जॉइंट। तो अगर इस तरीके से रेजिस्टर्स जॉइंट है तो हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा कनेक्शन है, सीरीज़ कनेक्शन है, ठीक है। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, इफ द रेजिस्टर्स आर जॉइंट एंड टू एंड देन द रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पैरेलल किसको बोलते हैं? अगर 3 रेजिस्टर्स इस तरीके से कनेक्टेड है जैसे कि वो सब 2 पॉइंट के बीच में लाई करते हो, तो वो रेजिस्टर्स कहलाएंगे। वो किस कनेक्शन में है? पैरेलल कनेक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर आप इस डायग्राम में देखें तो 2 पॉइंट है एक्स और वाई, दोनों के बीच में 3 रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3। तो 2 पॉइंट के बीच में अगर कितने भी रेजिस्टर्स हो तो वो सब रेजिस्टर्स क्या कहलाएंगे? इन पैरेलल कनेक्शन कहलाएंगे, ठीक है। तो कनेक्टेड टुगेदर होना चाहिए बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब आप सोचेंगे कि इतना क्यों दिमाग लगाना है, तो देख के ही लग रहा है कि ये पैरेलल जैसा दिख रहा है और ये सीरीज़ एक लाइन में है, तो सीरीज़ कनेक्शन हो गया और ये पैरेलल हो गया। लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे, आपको फंसा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जाम में ऐसा डायग्राम मिल जाए, ऐसे इधर एक रेजिस्टेंस होगा, फिर इधर एक रेजिस्टेंस होगा और फिर इधर। अब आप पहचानिए कि कौन सीरीज़ में है और कौन पैरेलल में है। तो आप पाएंगे कि ये रेजिस्टेंस इधर से गया है और फिर इधर चला गया है, लेकिन एंड टू एंड में कनेक्टेड है ये दोनों, ये वाला और ये वाला। तो मतलब बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है? इन सीरीज़ कनेक्शन है। लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में देखें तो ये दोनों रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस, तो ये दोनों और ये क्या है? पैरेलल कनेक्शन है यहाँ पे। समझ रहे हैं बात को? सिमिलरली डायग्राम ऐसे भी बन सकता था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसे गया, एक रजिस्टर यहाँ पे, एक रजिस्टर यहाँ पे, एक रजिस्टर यहाँ पे और फिर यहाँ से फिर एक रजिस्टर्स यहाँ पे, ठीक है। अब आप बोल पाएंगे इजीली कि ये तीनों क्या है? इन सीरीज़ कनेक्शन में है, और ये तीनों और ये अकेला क्या है? पैरेलल कनेक्शन में है, ठीक है। चलिए तो इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल अभी हमने समझा कि सीरीज़ किसको बोलते हैं, पैरेलल किसको बोलते हैं और पहचानेंगे कैसे, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज़ वाले को डिटेल में। देखेंगे कि अगर रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हो तब उसमें करंट क्या होता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये तीनों रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड है ना, तीनों को मिला के एक ऐसा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? तीनों को मिला के जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वो निकालना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो ये एक्टिविटी है यहाँ पे, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। बोला गया है कि जॉइन 3 रेजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन सीरीज एज इन फिगर 12.6। यू मे यूज रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यूज लाइक 1, 2, 3 एक्सेट्रा ओम। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कोई भी 3 रेजिस्टर्स सीरीज में ज्वाइन करना है। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम रेजिस्टेंस ले सकते हैं आप। उसके बाद क्या करना है, एंड अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। बैटरी 6 वोल्ट का ले लीजिए। प्लग द की मतलब स्विच ऑन द की। नोट द एमीमीटर रीडिंग। आपको पता है एमीमीटर क्या मापता है? करंट मापता है। तो आप देखिए कि एमीमीटर में कितना रीडिंग है।
ये रहा एमिमीटर में, ठीक है। उसके बाद चेंज द पोजीशन ऑफ एमिमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रेजिस्टर्स, नोट द एमिमीटर रीडिंग ईच टाइम। अब बोला क्या कि एमिमीटर तो पहले आप यहाँ पे लगाए थे तो रीडिंग नोट कीजिए, मान लीजिए इसका 3 एम्पियर था। अब बोला गया कि एमिमीटर यहाँ से निकाल के आप यहाँ पे लगा दीजिए, दोनों के बीच में, R1 R2 के बीच में। फिर आप इसका रीडिंग नोट कीजिए कि कितना आप करंट है। फिर एक बार यहाँ लगा के देखिए कि यहाँ पे कितना करंट है, एक बार यहाँ लगा के देखिए यहाँ पे कितना करंट है। तो आप पाएंगे कि तीनों ही केस में करंट जो है वो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये निकलता है, इट मीन्स डैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, समझ में आए यहाँ तक, कि इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट इज़ द सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट। करंट चेंज नहीं होता है, और द सेम करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स, या फिर हर एक रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो करता है। ये बात हमें पता चलता है इस एक्टिविटी से। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, ठीक है, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट चेंज नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर कि V का क्या खबर है। तो एक्टिविटी पढ़ेंगे फिर से। इन एक्टिविटी 12.4 ऊपर वाले एक्टिविटी में बोला गया है, इंसर्ट अ वोल्टमीटर अक्रॉस द एंड्स X एंड Y। ये दिख रहा है हमें ये डायग्राम। अब X और Y दो पॉइंट के बीच में आपको क्या लगाना है, वोल्टमीटर लगाना है। आपको पता है वोल्टमीटर क्या मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस मापता है, और ये ऑलवेज इन पैरेलल लगाया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं पैरेलल कनेक्शन लगाया गया है, ये R1 R2 R3 के साथ में V पैरेलल कनेक्शन में है, ठीक है। फिर वोल्टमीटर का रीडिंग ले लीजिए। उसके बाद क्या लिखा गया है, अब बोला गया कि V वोल्टमीटर को खोल के X और Y के बीच में से खोल के क्या कीजिए, इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के अक्रॉस लगा दीजिए, ठीक है। R1 के यहाँ पे V लगाइए, फिर रीडिंग नोट कीजिए, मान लीजिए V1 आया। फिर R2 के यहाँ पे वोल्टमीटर लगाइए और रीडिंग नोट कीजिए, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू V2 आया और यहाँ पे वैल्यू V3 आया। ऐसे करके आपने किया। फिर पूछा गया कि क्या कोई कनेक्शन पाया आपने V और V1 V2 V3 में। जब टोटल वोल्टमीटर का यहाँ पे रीडिंग लिए थे ना X और Y के बीच में, मान लीजिए वो V आया था, फिर पहला रजिस्टर में वोल्टमीटर रीडिंग दिया V1, यहाँ पे रीडिंग दिया V2, यहाँ पे रीडिंग दिया V3। तो पूछा जा रहा है कि क्या आपने कोई कनेक्शन पाया V और V1 V2 V3 में। तो आप पाएंगे कि जो V है वो इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आ रहा है। मतलब टोटल जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस मापा था X और Y के बीच में, उसका वैल्यू जो है, अगर V1 V2 V3 इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको अगर ऐड करेंगे तो आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जा रहा है दोनों के बीच में, समझे। तो इसका मतलब है कि द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3। ये लाइन तो समझ में आ गया, इजी था। डैट इज, अब ये लाइन समझिएगा, ठीक है, इसका लैंग्वेज कैसा होता है। द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो ये अक्रॉस, ये वर्ड होता है, ऐसे लिखने का तरीका होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। मान लीजिए इस V1 को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग इसको लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि V1 इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, ऐसे बोलते हैं। व्हाट इज़ V2? V2 इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 रेजिस्टर, समझ रहे हैं। व्हाट इज़ V3? V3 इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, ऐसे बोलते हैं। तो वो यहाँ पे लिखा गया है कि द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का बात करें अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तो वो होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, उनका अगर सम कर देंगे तो हमें मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। लैंग्वेज समझ में आया आपको, ये लाइन कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है। तो ये लैंग्वेज से आपको यूज टू हो जाना है। तो फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये लाइन क्लियर है। और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, हाँ, डायरेक्ट आपको बोलेंगे कि फाइंड, अब हम लोग निकालना क्या सीख रहे हैं, हम लोग निकालना सीख रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। ये टॉपिक हमारा पढ़ने का उद्देश्य ही है ये दो चीज़ पता करना कि करंट क्या होता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो करंट तो हमने पढ़ लिया कि करंट सेम होता है थ्रू आउट द सर्किट। अब हम निकालना सीख रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। तो ये लाइन तो हमने समझ लिया। तो अब हम लोग डिराइव कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि डिराइव द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ अ सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ से शुरू करना होगा, इस लाइन से शुरू करना होगा। पहले आप बताएंगे कि इसमें करंट सेम होता है, ये लाइन लिखना होगा जितना अंडरलाइन किया गया है। उसके बाद आपको यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। जितना भी अंडरलाइन किया है इतना सब आपको लिखना है एग्जाम में।
और ये लाइन भी, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस द 3 रजिस्टर्स जॉइंड इन सीरीज बाय एन इक्विवेलेंट सिंगल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस तीनों रजिस्टर को हटा के तीनों के बदले सिर्फ एक ही बड़ा सा रजिस्टर लगा देंगे जिसका रेजिस्टेंस होगा आर, ठीक है। सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट एंड द करंट I थ्रू द सर्किट रिमेन्स द सेम। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो इक्विवेलेंट रजिस्टर ऐसा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट दोनों चेंज नहीं होगा। अब मान लीजिए कि रेजिस्टेंस आपने कुछ और लगा दिया तो करंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप करंट सेम रखना चाहते हैं तो आपको फिर V चेंज करना होगा, बैटरी का पावर चेंज करना होगा। तो इसीलिए आप ऐसा रेजिस्टेंस लगाते हैं जो R1 R2 R3 का इक्विवेलेंट हो। उस ऐसा लगाने का फ़ायदा क्या होगा कि V और I दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, टोटल करंट I है और टोटल रेजिस्टेंस R है। तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ अप्लाई करके बोल सकते हैं वीर। अब मैंने आपको याद कराया था पिछले क्लास में, ओम्स लॉ वीर से याद किए थे हम लोग। V इक्वल टू IR के लिख सकते हैं। ये टोटल सर्किट के लिए हो गया, एंटायर सर्किट के लिए। और अगर इंडिविजुअल रजिस्टर्स पर अगर हम अप्लाई करें ओम्स लॉ तो देखिए अगर इस पे यहाँ पे सिर्फ अगर बात करें इस केस के लिए, रेजिस्टेंस है R1, पोटेंशियल डिफरेंस V1 और करंट गुजर रहा है I। करंट तो सब में सेम है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करके बोल सकते हैं कि V1 इक्वल टू IR1, यहाँ पे V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। चलिए तो यही 3 लाइन यहाँ पे लिखा गया है, 1 2 3, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अब इस इक्वेशन में क्या था, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हमें पता था। तो हम क्या करेंगे, V का वैल्यू ये डाल देंगे IR और V1 V2 V3 का वैल्यू यहाँ से लेके डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इस LHS RHS में से I कॉमन लेंगे और ये पूरा I कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे RS लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब होता है कि ऐसे लिखते हैं हम लोग जनरली कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ऑफ सीरीज कनेक्शन का। पैरेलल का जब निकालेंगे तो RP लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने डिराइव कर दिया। तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं। सबसे पहला लाइन आपको लिखना है कि करंट सेम रहता है इन सीरीज कनेक्शन में। दूसरा आपको ये लिखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स, ठीक है। मतलब V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये लाइन जैसे लिखना, जैसे आपने लिखा वैसे आपका काम आसान हो जाएगा। फिर आप V का वैल्यू निकालिए, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मान के V इक्वल टू IR लिख सकते हैं और ये पूरा लाइन तो आपको लिखना ही है, ठीक है। सिमिलरली इंडिविजुअल पे अगर केस ओम्स लगाएंगे तो V1 V2 V3 का भी वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू मिला, हमने उस इक्वेशन में पुट कर दिया और I कॉमन लेके काट दिए, तो ये फाइनल हमें रिलेशन मिलता है, ठीक है। तो इसको डिराइव करने के लिए पूरा आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, CBSE का फाइनल बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको करके रखना है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन है, लिखा है एन इलेक्ट्रिक लैम्प दिख रहा है डायग्राम में, हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, एंड द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, और ये कंडक्टर इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ए द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब चूंकि ये सीरीज कनेक्शन है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐड कर देंगे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को, तो 4 ओम प्लस 20 ओम आ जाएगा 24 ओम। तो 1 का आंसर आ गया 24 ओम, ठीक है। यहाँ तक बी पे मूव करते हैं। द करंट थ्रू द सर्किट, करंट निकालना है क्या होगा, तो हमें पता है V इक्वल टू 6 ओम है और टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 24। तो करंट निकाल सकते हैं यहाँ से। I इक्वल टू क्या होगा V बाई आर, मतलब 6/24 और आ गया डिवाइड करके 0.25, ठीक है। तीसरा क्या पूछा गया है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर। यहाँ के लिए V निकालिए, मतलब V1 निकालने बोला है और V2 निकालने बोला है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे I तो सेम रहेगा, I हमारा कितना आया 0.25 अभी आया था, R1 इतना है तो V निकाल लेंगे। V1 इक्वल टू IR1, मतलब 0.25 इंटू 4 आ जाएगा 1, और यहाँ पे 20 इंटू 4 आ जाएगा 80, सॉरी 20 इंटू 0.5 कितना आएगा, 4 नहीं तो 5 आएगा, ये रहा 5 आया है, ठीक है। पहले ये लोग बल्ब का निकाल दिया है, फिर कंडक्टर का निकाला है, बस आंसर यहीं तक है। ये तो कुछ अलग से समझाया गया है, तो इसको फिलहाल आप छोड़िए, सिर्फ यहाँ तक करके जाइएगा 1 वोल्ट तक। समझ में आ गया, इजी।
चलिए आगे मूव करते हैं एक ये क्वेश्चन पे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उससे पहले लेकिन आप इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको आप खुद ट्राई कीजिए, आपसे अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। चलिए उम्मीद करते हैं आपने ट्राई किया होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। एक डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। नंबर 1 बैटरी होना चाहिए, बैटरी जो 3 सेल से बना हुआ है, हर सेल 2-2 वोल्ट का है, मतलब 6 वोल्ट का बैटरी हो गया ये। एक 5 ओम रेजिस्टर, एक 8 ओम रेजिस्टर और एक 12 ओम रेजिस्टर होना चाहिए। एक प्लग की होना चाहिए और सब सीरीज में कनेक्टेड होना चाहिए। चलिए इसको बनाते हैं। तो ये रहा, आप डायग्राम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमने 3 सेल लिया है छोटा छोटा, ये देखिए। तो एक बार डायरेक्टली हमने 6 वोल्ट लिख दिए यहाँ पे, हाँ। और सब में प्लस माइनस नहीं देने का जरूरत है, एक फर्स्ट में दीजिए प्लस और छोटे वाले में लास्ट में दीजिए माइनस, ठीक है। और आपको पता है कि करंट हमेशा प्लस से निकलता है और माइनस में एंटर करता है, तो हमने एरो यहाँ पे ऐसे करके ही दिया है। 3 रजिस्टर था, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, हमने लगा दिया ऐसे करके रजिस्टर्स। फिर करंट और एक की बोला गया था तो की हमने लगा दिया, ठीक है। चलिए की में अगर ये डॉट दे रहे हैं इसका मतलब ये स्विच ऑन है, और डॉट नहीं देते तो स्विच ऑफ होता, और स्विच ऑन है तभी तो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे करके, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप खुद से पहले एक बार ट्राई कीजिएगा। लिखा है रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इसको फिर से ड्रॉ करना है, ठीक है। पुटिंग इन एन एमीमीटर टू जॉइन द करंट थ्रू द रजिस्टर, एक आपको एमीटर लगाना है ताकि आप करंट मेजर कर पाए, और एक वोल्टमीटर लगाना है ताकि आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाए अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। अच्छा, आपको वोल्टमीटर लगाना है सिर्फ 12 ओम रजिस्टर के लिए। व्हाट वुड बी द रीडिंग्स ऑफ एमीमीटर एंड वोल्टमीटर, कि देखिए कितना अच्छा लैंग्वेज है यहाँ पे कि आपको पूछा गया कि एमीमीटर का रीडिंग क्या होगा और वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा। मतलब आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि करंट निकालिए और पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप इसको खुद से कोशिश कीजिए एक बार, हाँ। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम बनाना है एमीमीटर के साथ और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर। तो ये देखिए इसका डायग्राम आपके सामने है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एमीमीटर एक तो एक्स्ट्रा लगा दिया और यहाँ पे वोल्टमीटर एक लगा दिया, ठीक है। वोल्टमीटर सिर्फ 12 ओम के लिए चाहिए तो हमने ऐसे लगाया, और चूंकि वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल लगता है तो हमने ऐसे करके लगाया, ठीक है। अब एक बात आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, करंट तो यहाँ से निकला, करंट यहाँ से गया और यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया। चलिए सब ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अभी तक सब ठीक है। प्लस से करंट निकला है, ठीक है, प्लस से निकला है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा तो ये प्लस में ही एंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्लस देना है और माइनस देना है। फिर करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट प्लस में ही एंटर करेगा। समझ रहे हैं अब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस देने के बाद कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, कि करंट जहाँ से एंटर करेगा वहीं पे यहाँ पे प्लस होना चाहिए। यहाँ पे एमीमीटर है तो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है तो यहाँ पे प्लस। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एमीमीटर होता तो आप बताइए कि प्लस माइनस कहाँ पे होता। तो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है तो यहाँ पे होता है इसका प्लस और यहाँ पे होता है माइनस। समझे कि नहीं समझे? चलिए तो डायग्राम बन गया। अब हमें बताना है कि एमीमीटर का और वोल्टमीटर का रीडिंग क्या क्या होगा, करंट निकालना है। तो बहुत ईजी है, पहले तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। 5 + 8 + 12 25 आ जाएगा, और V पता है 6, तो I निकाल लेंगे आराम से। तो ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन, V हमने निकाला सबसे पहले 6 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस सबको ऐड करके 25, एमीमीटर रीडिंग मतलब I = V/R, ये रहा हमारा I, और वोल्टमीटर रीडिंग से V1 निकालना है। तो हम V तो लगाए हैं R3 की तरफ 12 ओम के लिए, तो इस केस में हमारा हो जाएगा IR3, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा इतना 2.88 वोल्ट, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब हम लोग पैरेलल के केस में देखेंगे कि करंट कितना कितना होता है और टोटल रेजिस्टेंस क्या निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी पढ़ेंगे। लिखा है कि मेक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन XY ऑफ 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 R3। ऐसे करके आपको कनेक्ट करना है 3 रेजिस्टेंस है 2 पॉइंट के बीच में, X और Y के बीच में। कनेक्ट इट विद अ बैटरी, अ प्लग की एंड एमीमीटर। तो बैटरी लगाना है एमीमीटर प्लग की के साथ में। ऑल्सो कनेक्ट अ वोल्टमीटर इन पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, और एक वोल्टमीटर भी आपको लगा देना है, ठीक है। सब लगा दिए। अब क्या करना है, प्लग द की एंड नोट द एमीमीटर रीडिंग। प्लग द की मतलब स्विच ऑन द की
और आप देखिए कि एमीमीटर में कितना करंट मेजर हो रहा है। उसके बाद लेट द करंट बी आई, ठीक है। ऑल्सो टेक द वोल्टमीटर रीडिंग, इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस वी। मान लीजिए यहाँ पे रीडिंग वी मिला अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज ऑल्सो वी। अब क्या किए कि यहाँ पे भी वोल्टमीटर R1 के यहाँ पे अक्रॉस भी वोल्टमीटर लगाए, फिर R2 के अक्रॉस वोल्टमीटर लगाए, फिर R3 के अक्रॉस वोल्टमीटर लगाए, तो आप पाएंगे कि तीनों में वोल्टमीटर का रीडिंग क्या है, V है। तो ये रहा, तीनों में लगाया गया वोल्टमीटर, तो तीनों में पाएंगे कि तीनों में इसका रीडिंग V है। तो इससे ये चीज़ प्रूव होता है कि वोल्टमीटर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। और एमीमीटर भी अलग अलग तरीके से लगाएंगे। तो मान लीजिए कि एमीमीटर का रीडिंग यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3 मिला आपको, ठीक है। तो और टोटल एमीमीटर रीडिंग हमारा कितना था, I था हमारा यहाँ पे टोटल रीडिंग I, और इंडिविजुअल रजिस्टर के केस में यहाँ पे रीडिंग I1, I2, I3 मिला। तो आप पाएंगे कि क्या इस चारों में कोई कनेक्शन है I1, I2, I3 में? तो जी हाँ, बिल्कुल कनेक्शन है। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो करंट है अगर तीनों को सम करेंगे तो टोटल करंट हमारा मिल जाता है। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ईजी यहाँ तक। और इस केस में भी हम लोग लेट RP विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं यहाँ पे, और ओम्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, टोटल रेजिस्टेंस RP है, टोटल करंट I है। तो हम बोल सकते हैं कि I इक्वल टू V बाई RP। अब आप सोचेंगे कि हमने ये ऐसा क्यों लिखा, V इक्वल टू IR क्यों नहीं लिखा? तो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम लोग इस रिलेशन का यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा I1, I2, I3 है, तो इसलिए हम लोग I का वैल्यू निकाल रहे हैं। सीरीज़ वाले में क्या था कि हमने लिखा था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो उस केस में तो V का वैल्यू हमने निकाल लिया था, सेट हो गया था वहाँ पर ऑटोमेटिक। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारा रिलेशन I में है तो हम लोग डायरेक्टली I का वैल्यू निकाल रहे हैं कि I इक्वल टू V बाई RP, ठीक है। I1 इक्वल टू V बाई R1, I2, I3 सबका वैल्यू हमने निकाल लिया। ये आपको समझ में आ गया कैसे आया इसका वैल्यू? यहाँ पे हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो इस सब वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये हमें मिल रहा है, ठीक है। I के जगह पे ये I1, I2, I3 के जगह पे ये सब। तो हमने क्या किया, यहाँ पे V कॉमन ले लिया RHS से, और V कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड में, तो बच गया 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस जॉइंट इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब जो भी लिखा गया है उसका मतलब ये है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पूरा डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आपको ये रेडी करना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। लिखा गया है कि इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10, अब कहाँ ये 12.10, ये रहा 12.10, ये डायग्राम आपको देखना है, ठीक है। सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2, R3 हैव द वैल्यूज 5, 10 एंड 30 ओम रेस्पेक्टिवली। R1, R2, R3 का वैल्यू दिया है, ठीक है, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है। तो इतना चीज़ हमें मिला। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर 1, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स, सबके लिए करंट निकालना है, I1, I2, I3 निकालना है। तो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, आराम से निकल जाएगा। तो हमें पता है कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, V सेम होता है लेकिन करंट डिफरेंट होता है ना। तो देखिए R1 हमें पता है, V पता है, तो I निकाल लेंगे, I इक्वल टू V बाई R1, I1 का वैल्यू, I2 इक्वल टू V बाई R2। तो देखिए I1 निकला यहाँ पे V बाई R1 करके, वैसे ही I2 निकला यहाँ पे V बाई R2 करके, I3 निकला V बाई R3 करके। ईजी है, समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि तीनों को ऐड कर सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देंगे तो I मिल जाएगा हमें। तो ये रहा टोटल करंट 4 एम्पियर। उसके बाद नंबर C में बोला गया है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेसिप्रोकल लेके सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 30, एलसीएम लेंगे इसका। अब बहुत उनको इसको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 1 बाई R इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5, 10, 30 का, तो 30 आएगा एलसीएम। तो 5, 6 जा 10, 3 जा 3, 1 जा, तो ये कितना आ गया 10 बाई 30। तो कितना आ गया 1 बाई 3।
तो बहुत लोग क्या करेंगे, जोश जोश में बोलेंगे कि रेजिस्टेंस कितना है 1/3, तो ये लेकिन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये 1/r इक्वल टू 1/3 है, इसको उल्टा कीजिए, r आएगा, r/1 मतलब r, इसको भी उल्टा कर दीजिए, 3/1 मतलब 3, तो रेजिस्टेंस आएगा 3 ओम। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आएगा 3 ओम, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले एग्जाम्पल पे। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इन फिगर 12.12 ये रहा डायग्राम बनाया हुआ यहाँ पर, R1, R2, R3, R4, R5 सबका वैल्यू दिया है, एंड अब 12 वोल्ट बैटरी भी है। चलिए, इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट, ऐसे अरेंज करके कनेक्ट किया गया है। कैलकुलेट नंबर 1 टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और टोटल करंट भी निकालना है। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से समझें तो आप पाएंगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में 2 रेजिस्टर्स है, मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोनों क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। सिमिलरली ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में 3 रेजिस्टेंस है, तो ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों का, 1/r1 प्लस 1/r2 करके सॉल्व करके। सिमिलरली यहाँ पे अलग से निकालेंगे 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5 करके। फिर आप पाएंगे कि ये पूरा रेजिस्टर्स और ये पूरा रेजिस्टर्स दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब ये पूरा और ये पूरा। मान लीजिए इसको सॉल्व करने का बाद आया 3 ओम और इसको सॉल्व करने के बाद आया 6 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि चूँकि ये सीरीज़ है तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 ओम। समझे कि नहीं समझे? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो देखिए लिखने का तरीका कैसा होता है। हम लोग मान लिया कि लेट आर डैश बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, ठीक है। R1 R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R डैश मान लिया, और R डबल डैश R3 R4 R5 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो पहले हमने R1 निकाला, तो हमने इस फॉर्मूला से अप्लाई किया, तो 1/r डैश इक्वल टू 1/8 आया, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये R1 गलती से लिखा गया है, वो नहीं होगा, सिर्फ R डैश होगा यहाँ पे। तो R डैश आ गया 8, यहाँ पे भी ये 1 नहीं होगा, ठीक है। उल्टा किया, यहाँ पे भी उल्टा किया, तो इतना आया। फिर इस तीनों के लिए कैलकुलेट किया हमने, चूँकि पैरेलल है तो इस फॉर्मूला फिर से ये R डबल डैश आ गया 10 ओम, और चूँकि ये दोनों क्या है, सीरीज़ में हमने देखा था, तो टोटल रेजिस्टेंस दोनों को प्लस करके आ गया 18 ओम, ठीक है। टोटल करंट निकालना है तो I इक्वल टू V/R, टोटल V हमें पता था 12 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस अभी भी आया 18, डिवाइड कीजिए, सॉल्व आ गया 0.67 एम्पियर, ठीक है कि नहीं, ठीक है। बस यही था इसका सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल का, ठीक है। तो हमें पता है कि सीरीज़ कनेक्शन में करंट सेम रहता है थ्रू आउट द सर्किट, तो इट इज़ ऑब्वियसली impracticable to connect an electric bulb and electric heater in series because they need currents of widely different values to operate properly। तो चूँकि सीरीज़ में करंट सेम होता है, तो हम लोग सीरीज़ में कभी भी बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर को कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों को अलग अलग करंट चाहिए होता है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज निकल गया सीरीज़ सर्किट का, कि हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। और एक डिसएडवांटेज क्या है सीरीज़ वाले का, वो ये है कि अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ अ सीरीज सर्किट इज दैट व्हेन वन कंपोनेंट fails the circuit is broken and none of the component works। तो बोलने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बल्ब ही होगा, ये भी बल्ब होगा, ये भी बल्ब होगा। अगर कोई एक बल्ब काम करना बंद कर देता है ना, तो ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया है यहाँ पे, उसलिए, ठीक है। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है सीरीज सर्किट का, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अ पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि करंट डिवाइड हो जाता है, I1 I2 I3 में बढ़ जाता है, तो इस वजह से टोटल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है। और दिस इज़ हेल्पफुल पर्टिकुलरली व्हेन ईच गैजेट हैज़ डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर्स डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। और ये इसका प्रॉपर्टी, पैरेलल सर्किट का ये प्रॉपर्टी कि वो करंट को डिवाइड करता है, ये प्रॉपर्टी काफ़ी हेल्पफुल है जब हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, डिफरेंट गैजेट्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम अक्सर क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए, और एक बात यहाँ पे आपको ये भी गौर करना होगा कि ये देखिए, सीरीज़ वाले में जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था वो था RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे R1 भले ही कितना भी हो, R2 भले ही कितना भी हो, R3 भले ही कितना भी हो, RS का जो वैल्यू आएगा ना वो तीनों से बड़ा होगा, ये बात समझे। तो हमेशा सीरीज़ में जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आता है
मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो हाईएस्ट होता है, ठीक है। और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि हम लोग रेसिप्रोकल में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है वो हमेशा लोएस्ट वैल्यू निकल के आता है। समझे कि नहीं समझे? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेंगे कि मान लीजिए आपको दे देंगे 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम, 3 ठो रजिस्टर है आपके पास, ठीक है। आप इस तीनों को कैसे कनेक्ट करेंगे सो एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको तीनों को क्या करना होगा, सीरीज में कनेक्ट करना होगा। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा, 3 + 4 + 7 सॉरी 3 + 4 + 5 आएगा 12, ठीक है। और इस तीनों को कैसे कनेक्ट करें कि लोएस्ट रेजिस्टेंस हो, तो हम लोग इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और रेजिस्टेंस कितना होगा तो फ्रैक्शन करके सॉल्व कर लेंगे, 1/3 + 1/4 + 1/5, फिर जो भी आंसर आएगा उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नंबर ए 1 ओम एंड 10⁻⁶ ओम। अगर ये दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। और नंबर बी में पूछा गया कि 3 रेजिस्टेंस दिया गया है, तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए एक आंसर हम निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/RP और 1/1 + 1/10⁶। एलसीएम लिया हमने तो 10⁶, इधर है 10⁶ + 1, ऐड किया हमने, इतना आया और नीचे इतना आया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 1 ही आएगा, क्योंकि जज करने बोला गया था तो हम लोग अप्रॉक्स 1, ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन है। नंबर बी में 3 रेजिस्टेंस था, ये तीनों का एलसीएम लिया हमने, इतना आया, सॉल्व करते गए तो इतना आ गया। तो ऊपर वाला वैल्यू थोड़ा सा बड़ा है, नीचे वाला थोड़ा सा छोटा है, तो अप्रॉक्स इसका वैल्यू आएगा 0.999 ओम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सोर्स, ठीक है। तो 3 रजिस्टर है आपके पास, 100 ओम, 50 ओम और 500 ओम का, जो कि 220 वोल्ट सोर्स के साथ कनेक्टेड है, वो भी इन पैरेलल। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, आयरन भी आ गया यहाँ पे, उसका रेजिस्टेंस निकालने बोला गया है, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज द 3 अप्लायंस। सेम सोर्स का मतलब है कि वोल्टेज से पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। और एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंस, इस तीनों का इक्विवेलेंट करंट वो ले रहा है। मतलब इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, ऐसा रेजिस्टेंस निकालो जो सेम सोर्स और सेम करंट पे काम करे। तो हमें पता है कि ऐसे रेजिस्टेंस को तो क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। तो हमें इनडायरेक्टली बुलाइए इस तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो निकाल देंगे इजीली पैरेलल का फॉर्मूला लगा के, 1/100 + 1/50 + 1/500 सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, और करंट भी निकालना है। तो हमें V पता है, टोटल I पता है, तो V पता है, टोटल R पता है, तो I भी निकाल देंगे आराम से। चलिए इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए इसका डायग्राम है, ये 100, 50, 500, ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस। हमने निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि आ गया 31.25 ओम। I हमने निकाल दिया V/R करके, ये रहा, इतना मिल गया हमें। तो बस इतना ही करना था इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल व्हेन द बैटरी विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। तो पैरेलल का एडवांटेजेस पूछा गया है, पैरेलल कनेक्शन का। चलिए देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेजेस है। तो ये देखिए एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट। पहला एडवांटेज ये है कि नंबर 1, वोल्टेज अक्रॉस ईच कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज सेम, वोल्टेज सेम रहता है, और डिवाइस टेक करंट एज पर इट्स रेजिस्टेंस, तो डिवाइस उतना ही करंट लेगा जितना उसका रेजिस्टेंस होगा। पहला एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज ये है कि सेपरेट ऑन एंड ऑफ स्विच आप अप्लाई कर सकते हैं अक्रॉस ईच डिवाइस। थर्ड एडवांटेज ये है कि टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, और इससे क्या होता है कि ज़्यादा करंट हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से करंट बढ़ जाता है। और चौथा एडवांटेज ये है कि अगर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस डैमेज हो गया ना, तो अदर डिवाइस कंटिन्यू करेंगे टू वर्क प्रॉपर्ली, सब डिवाइस बंद नहीं होगा, ठीक है, जैसा कि सीरीज में होता था, इसमें ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो ये हो गया 4 एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3, 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 1 ओम। तो 2, 3, 6 ओम आपके पास 3 रजिस्टर्स है, तीनों को कैसे कनेक्ट करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस 4 हो जाए।
और दूसरे में 1 हो जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको सोचना है कि सबसे पहले आप देखिए कि सीरीज़ में अगर तीनों को लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सीरीज़ में तीनों को प्लस करना पड़ जाएगा, 2 + 3 + 6 जो कि आएगा 11। तो 11 में 11 तो नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब सीरीज़ में ये दोनों तीनों नहीं है। तो पैरेलल एक बार टेस्ट कर लेते हैं, पैरेलल में क्या केस होता है। तो 1/2 + 1/3 + 1/6, एलसीएम लेंगे 6, 3 + 2 + 1 आ गया 6/6, आ गया 1/1, उल्टा करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो 1 तो है यहाँ पे। तो बी का आंसर हमें मिल गया कि बी में क्या करना है, तीनों को पैरेलल कनेक्ट करना है। ये 4 ओम क्या, अब देखिए 4 तो ना सीरीज़ में आया ना पैरेलल में आया, इसका मतलब दोनों का मिक्सर हुआ होगा यहाँ पे, तभी 4 आएगा। दोनों का मिक्सर कैसे हो सकता है कि हो सकता है कि डायग्राम क्या बना हो, ऐसे बना हो, इधर से घुस गया हो, इधर से और इधर से, ठीक है। मतलब 2 पैरेलल में और 1 सीरीज़ में। अब सवाल उठता है कि कौन 2 पैरेलल में होगा, कौन सीरीज़ में होगा। तो ये आपको टेस्ट ट्राई करके देखना है, ठीक है। एक बार क्या कीजिए कि 2 यहाँ पे डालिए, 3 और 6 यहाँ पे डाल दीजिए। 3 और 6 का अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/3 + 1/6, एलसीएम लेंगे 6, 2 + 1 आ गया 3/6, मतलब 1/2, उल्टा करेंगे आएगा 2, ठीक है। और ये यहाँ था 2, 2 + 2 4 आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। इसका डिटेल कैलकुलेशन यहाँ पे देख लीजिए आप। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है 2 ओम, 6 ओम, 3 ओम के साथ में। सबसे पहले हमने इसका निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि आ गया 2 ओम, ठीक है, उल्टा करने के बाद। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो ये 2 प्लस इसका 2, टोटल 2 + 2 4 आ गया, ठीक है। और बी वाले केस में तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्ट कर देंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आपको डायग्राम ऐसे बना देना है और हल्का सा कैलकुलेशन दिखा देना है। इसमें भी डायग्राम बनाना है और ये कैलकुलेशन दिखा देना है आपको। मान लीजिए आपको यहाँ पे 6 और 3 पे नहीं आता ना, मान लीजिए आपने गलती से यहाँ पे 3 यहाँ पे डाला होता, 2 और 6 यहाँ पे डाल दिया होता, तब तो 4 नहीं आता यहाँ पे। तब आप क्या करते कि उसको काट करके फिर दूसरा ट्राई करते, ठीक है। तब तक ट्राई करते जब तक कि 4 ना आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज नंबर 1 द हाईएस्ट एंड नंबर बी द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस, 4, 8, 12, 24। 4 रेजिस्टेंस है आपके पास, तो चारों को यूज़ करके हाईएस्ट और लोएस्ट रेजिस्टेंस क्या क्या बना पाएंगे आप। तो हाईएस्ट करने के लिए इसको सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तीनों को, चारों को प्लस कर देंगे। लोएस्ट करने के लिए हमें इसको चारों को पैरेलली कनेक्ट करना होगा और रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे और फिर से उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये बहुत ईजी है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से देख लेते हैं। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। अ पीस ऑफ वायर जिसका रेजिस्टेंस R था उसको 5 इक्वल पार्ट में कट कर देते हैं, फिर उस 5 पार्ट को पैरेलली कनेक्ट करते हैं जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है R'। तो आपको बताना है कि R/R' क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसका कैलकुलेशन देखते हैं। चलिए ये देखिए, तो एक तार था जिसका रेजिस्टेंस था टोटल R। जब इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो रेजिस्टेंस R/5, 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 R/5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ। अब देखिए क्या होगा। अब इस 5 को क्या कर रहे हैं कि हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो ये 5 ऊपर जाके ऐसा अरेंज हुआ, सबको प्लस करेंगे तो 25/R आएगा और इसको उल्टा करेंगे तो उल्टा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये R को यहाँ बुला लीजिए। तो R/R' डायरेक्ट आ रहा है 25, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स इतना 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 इतना, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टर्स। तो एक 9 वोल्ट का बैटरी आपने इन सब के साथ कनेक्ट किया है, वो भी इन सीरीज़ में। तो करंट कितना होगा 12 ओम के साथ। तो यहाँ से करंट कितना गुजरेगा, तो हमें पता है चूँकि सीरीज़ कनेक्शन है तो सबसे सेम करंट गुजरेगा। तो टोटल करंट हमें निकालना है, इसका मतलब है तो पहले V तो टोटल हमें पता है, टोटल R निकाल लीजिए। R निकालने के लिए सबको प्लस करना होगा बस, फिर हमें मिल जाएगा I। तो देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन बहुत। तो ये देखिए इसका कैलकुलेशन, टोटल V हमने 9 वोल्ट लिख दिया, टोटल R निकाला, सबको प्लस करके 13.4 आया। I निकालने के लिए V/R करेंगे, सॉल्व कर देंगे, 0.67 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 ओम ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। तो ऐसे कितने रेजिस्टर लेंगे ताकि करंट इतना हो, वोल्टेज इतना हो। तो हमें क्या पता है, I पता है,
V पता है, R पता है क्या, R हमें 176 ऐसे कितना, R नहीं पता है, टोटल R नहीं पता है, तो मान लेंगे ऐसे कितने रजिस्टर्स है, N रजिस्टर्स है या फिर X रजिस्टर है। चलिए इसे कैलकुलेशन देखते हैं। तो ये देखिए, मान लिया हमने कि रजिस्टर्स कितने हैं, N। टोटल रजिस्टर निकालने के लिए हमें 1/176 प्लस 1/176 करते करते जितना भी N है उतना तक जाना है, टू N टर्म्स। तो इसको ऐड करना काफ़ी आसान है, 1 1 1 करते करते कितना ठो 1 है, N ठो 1 है, तो N/176 हो गया। तो RP निकालने के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे तो 176/N आ गया। ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V = IR, V की जगह पे हमने 220 लिखा, I की जगह पे 5 और R की जगह पे ये जाया था वो हमने लिख दिया। V और A का वैल्यू हमने क्वेश्चन से लिखा था, ठीक है। सॉल्व कर देंगे इसको, कैसे भी करके सॉल्व कीजिए, N आ जाएगा 4, मतलब 176 कितने रजिस्टर है, 4 रजिस्टर है। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं। बोला गया कि सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस 9 ओम एंड 4 ओम। आपके पास 3 रजिस्टर है, 1 2 3, तीनों का 6 ओम रेजिस्टेंस है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे तीनों को कि 9 ओम और 4 ओम आपको मिले। तो अगर आप तीनों को सीरीज़ में लगाते हैं तो 6 6 6 18 हो जाएगा, तो 18 तो कोई भी नहीं है। तीनों को अगर पैरेलल करेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 मतलब 3/6, कैंसिल करेंगे तो 1/2, उल्टा करेंगे तो 2, तो 2 भी नहीं आ रहा है, ठीक है। हमें चाहिए 9 और 4, तो कैसे निकालेंगे, तो वही तरीका लगाते हैं, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, ये 6 और ये 6, इसको अगर प्लस करेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 मतलब 2/6 मतलब 1/3, उल्टा करेंगे तो 3, और इधर आ रहा था 6, और चूँकि ये सीरीज़ में है तो 6 होती 9 तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 9 के लिए ये कनेक्शन होगा, लेकिन 4 लाना काफ़ी मुश्किल है। 4 कैसे लाएंगे, तो देखिए 4 के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा देर तो आप खुद से सोचिए, वीडियो को पॉज करके। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, ये 6 6 12 हो गया जो कि सीरीज़ में है, और ये 12 और 6 पैरेलल में है, तो 1/12 प्लस 1/6 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 12, 1 + 2 3/12 मतलब 1/4, उल्टा करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला होगा। समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज़ 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स A and B each of 20 ओम रेजिस्टेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है और आपके पास 2 रेजिस्टेंस है, दोनों का वैल्यू 24 ओम है रेस्पेक्टिवली, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं सेपरेटली। क्या तो एक 24 ओम लगा दीजिए, या फिर दोनों को सीरीज़ में लगा दीजिए, या फिर दोनों को पैरेलल में लगा दीजिए। तो पूछा गया कि तीनों ही केस में करंट क्या क्या होगा, आई निकालना है तीनों ही केस में। जब सेपरेटली यूज़ करते तो आई क्या होगा, सीरीज़ में करते तो आई क्या होगा, पैरेलल में करते तो आई क्या होगा। तो बहुत ईजी है, चलिए करते हैं इसको। तो ये देखिए हमने यहाँ पे केस बना के सॉल्व किया है। केस 1 व्हेन यूज सेपरेटली, जब सेपरेटली यूज़ करेंगे तो R है 24, एक ही तो यूज़ कर रहे हैं, V हो गया इतना, तो I निकाल दिया हमने इतना। व्हेन यूज्ड इन सीरीज़ तो R हो जाएगा दोनों को ऐड करके 48, V फिर से उतना, I निकाल दिया हमने। जब पैरेलली यूज़ करेंगे तो हमने R निकाला रेसिप्रोकल ऐड करके, फिर उसको और उल्टा किया तो 12 आ गया, फिर V पता है तो I निकाल दिया इतना। ईजी। अब कुछ तो है नहीं यहाँ पे क्वेश्चन। वीडियो को एंड करने से पहले सबसे मेन क्वेश्चन की डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया कि डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट क्या क्या होता है। ये है बेसिस ऑफ डिफरेंस मतलब क्राइटेरिया, और यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे मोर देन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना भी आप कनेक्ट कर रहे हो, सीरीज़ का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और यहाँ पे सबसे कम होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ करंट, यहाँ पे करंट इज लेस एज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज मोर। यहाँ पे चूँकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, और यहाँ पे करंट ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। स्विचिंग ऑन एंड ऑफ, अगर यहाँ पे एक अप्लायंस डिसकनेक्ट कर दिया जाए तो अदर्स भी काम करना बंद कर देगा, लेकिन पैरेलल में क्या है कि अगर एक डिवाइस डिसकनेक्टेड हो जाए तो अदर्स विल वर्क इंडिपेंडेंटली, या फिर अदर्स विल कंटिन्यू टू वर्क, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो ये 3 डिफरेंस आप याद कर लीजिएगा बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ठीक है। तो बस इतना ही फिर आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और कोई डाउट भी होगा, डाउट तो होना जाहिर सा बात है, डाउट होने से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या डाउट है आपको,
होगा तो आपको वीडियो बना के अलग से देंगे, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर देंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को डिफरेंट टाइप्स के वीडियो चैनल पे आप उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं पॉल्सर अगले पार्ट के साथ। अगले पार्ट में हमें देखना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसका कुछ यूज़, ये कवर करेंगे, और टाइम होगा तो इलेक्ट्रिक पावर भी ख़त्म कर देंगे, और 1 से 2 पार्ट में पूरा चैप्टर एंड हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।